क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस? इसे समझने से पहले एक इन्वेस्टर का ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि शेयर मार्केट में क्यों किया जाता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। चलिए, आसानी से समझने के लिए हम एक किसान को इन्वेस्टर के तौर पर समझते हैं। ज़्यादातर किसान दो प्रकार की खेती करते हैं। पहला, जिसमें किसान बड़े बागान में ऐसे फलों के पेड़ उगाते हैं जो फल देने के लिए 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगा देते हैं। पर जब फल देना शुरू करते हैं, तो किसान को सालों-साल बिना किसी लागत के फल देते रहते हैं। दूसरा, जिसमें ज़्यादातर किसान मौसम के हिसाब से फसल या सब्जियों की खेती करते हैं, जो 4 से 6 महीने के अंदर उपज दे जाते हैं, जिससे किसान को काफ़ी कम समय में फ़ायदा होता है। जैसे एक किसान के लिए किस प्रकार की खेती करे, ये तय करने से पहले कई सारे बातों का ध्यान देना होता है। जैसे मिट्टी किस प्रकार की है और कौन से पेड़ या फसल को वो सूट करेगी। पेड़ या फसल उगाने के लिए कितने मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले मौसम में किस पेड़ या फसल को लगाना सही होगा और भी कई सारी बातें। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में एक इन्वेस्टर को सही स्टॉक पिक करने में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी मदद करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और इन्वेस्टर ज्ञान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जान ले। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफ़ी हद तक सेफ समझा जा सकता है, भले ही फ़ायदा कम हो या फ़ायदा होने में थोड़ा समय लग जाए। आसान शब्दों में इन्वेस्टर इसे कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, जिसे देखने से उन्हें ये पता चल सके कि कंपनी का अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, हाल में कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है और आने वाले समय में कंपनी से किस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर आसानी के लिए हम इसे 3 भाग में समझाने की कोशिश करेंगे। पहला, कंपनी एनालिसिस। इसमें इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना होता है। ये देखना होता है कि कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट और रिवेन्यू सालों-साल बढ़ रहा है या नहीं, या फिर कम से कम स्टेबल है या नहीं। बैलेंस शीट हेल्दी है या नहीं, जिसमें खास तौर से कंपनी के पास अच्छा रिजर्व और उसके तुलना में डेट काफ़ी कम हो या फिर बिल्कुल भी ना हो। कंपनी का कैश फ्लोस बिना रुके चल रहा है या नहीं। आपको किसी भी कंपनी की ये सारी फाइनेंशियल जानकारी कई सारे फ्री प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिल जाएगी, जैसे मनी कंट्रोल, स्क्रीनर, टिकर जैसे कुछ फ्री प्लेटफॉर्म्स। कंपनी एनालिसिस में आपको ये भी ध्यान देना है कि भविष्य में कंपनी के लिए कोई अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं। दूसरा, इंडस्ट्री एनालिसिस। एक स्टॉक पिक करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। मान लीजिए कि पिछले 1 साल में अगर आप किसी अम्यूज़मेंट पार्क के स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो क्या होता? ज़ाहिर-सी बात है, आपको ऐसे में उस कंपनी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर अम्यूज़मेंट पार्क जैसे बिज़नेस को हुआ है। पिछले 1 साल में ऐसे कंपनियों के सेल्स में काफ़ी बुरा असर देखने को मिला है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सेक्टर तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है, पर उस सेक्टर के जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट होते हैं, वो परफ़ॉर्म नहीं करता। ऐसे में एक इन्वेस्टर को उस इंडस्ट्री के कंपनियों के बीच तुलना करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि किस कंपनी का मार्केट शेयर, प्रोडक्ट, फ्यूचर एक दूसरे की तुलना में बेहतर है। इसे हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस कहते हैं, जिससे इन्वेस्टर को किसी भी सेक्टर के बेहतर कंपनियों को पिक करने में काफ़ी मदद मिलता है। तीसरा, इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस करना हर समय आवश्यक नहीं है, पर इन्वेस्टर को इस पर भी ध्यान रखना है। जब कभी गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाती है, उसका असर किसी सेक्टर के लिए या तो लाभदायक होता है या फिर थोड़ा बहुत नुकसानदायक। जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आए, तो ये उन ऑटो सेक्टर के कंपनियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी आगे हैं। तो दूसरी ओर, ये पॉलिसी कुछ पेट्रोलियम कंपनियों के लिए थोड़ा बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है, जिनका पेट्रोल गाड़ियों के जाने से बुरा असर होगा होगा। जिस तरह मौसम विभाग पिछले और हाल के तापमान, नमी और हवा को देखकर आने वाले मौसम का अनुमान लगाते हैं, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स
टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आने वाले समय में स्टॉक के प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इन्वेस्टर्स को एक स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करना होता है। चलिए, आसानी के लिए इसे भी हम 3 भाग में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखना ज़रूरी होता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस का समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है, जहां इन्वेस्टर्स एक गिरते हुए स्टॉक के थमने और वहां से अपट्रेंड की उम्मीद करते हैं। रेसिस्टेंस एक ऐसा प्राइस लेवल है, जहां इन्वेस्टर्स एक ऊपर जाते हुए स्टॉक के थमने और वहां से डाउन ट्रेंड की उम्मीद करते हैं। रेंज ट्रेडिंग में एक स्टॉक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करता है। वहीं ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर स्टॉक सपोर्ट को तोड़ दे, तो उसका प्राइस और भी नीचे जा सकता है। दूसरी ओर रेसिस्टेंस को तोड़ दे, तो उसका प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। दूसरा, पैटर्न्स। टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, जिनके ब्रेकआउट होने पर या तो स्टॉक प्राइस में काफ़ी उछाल देखने को मिलता है या फिर गिरावट। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल, जो काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। तीसरा, इंडिकेटर्स। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स इन्वेस्टर को ये कंफर्म करने में मदद करता है कि स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। इनमें मूविंग एवरेजेस, ऑसिलेटर जैसे कुछ इंडिकेटर्स काफ़ी इफेक्टिव माने जाते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रामबाण साबित होता है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस एक बड़े ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, आगे हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सीरीज में डिटेल्ड वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस को मिस ना करें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का प्राइस 5 सालों में 2 से 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ने की काबिलियत रखता है। ऐसे स्टॉक्स का प्राइस लंबे समय में हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, जिसका प्राइस 2017 में 2000 से कम था, आज 2021 में 7,500 के लगभग है। डी मार्ट, जिसका प्राइस 2017 में 1500 से कम था, आज 2021 में 4,500 के लगभग है। एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट काफ़ी कम समय में एक स्टॉक के प्राइस को 10 से 30% बढ़ाने की काबिलियत रखता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडस्ट्री में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर स्टॉक के प्राइस में 35% का उछाल देखने को मिला। सुप्रीम इंडस्ट्री में फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर स्टॉक के प्राइस में 10% का उछाल देखने को मिला। जब किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, तो उसका स्टॉक प्राइस कुछ ही महीने में 2 से 3 गुना बढ़ने की काबिलियत रखता है। ऐसे स्टॉक्स किसी भी इन्वेस्टर के लिए जैकपॉट से कम नहीं होते। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि विप्रो पहले से ही अप ट्रेंड में चल रहा था और उसमें एक अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ, जिसके चलते उसका प्राइस 3 से 4 महीने के अंदर ही दुगना हो गया। ठीक उसी तरह टाटा एल्क्सी में भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस 3 से 4 महीने के अंदर 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया। वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक सिर्फ उदाहरण के तौर पर ही है। हम इनमें से किसी भी स्टॉक में बाई या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आगे हम आपके लिए स्टॉक मार्केट से जुड़े और भी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।